Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें, टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स जो है जी ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लातीनी ज़ुबान से, जिसका मीनिंग है फ्लो। ठीक है जी, क्या मीनिंग है फ्लक्स का? फ्लो। ओके, तो अब आप देखें कि इधर टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स, मीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो। ठीक, कि किसी सरफेस में से, किसी मटेरियल में से, किसी प्लेन में से, किसी शीट में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं, वो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जी उससे, ठीक है जी, मालूम होता है। तो देखें डेफिनेशन है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हमारे पास फिज़िकल मीनिंग और फिज़िकल डेफिनेशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो एक मेरे पास प्लेन है, इस प्लेन में से 4 जो है जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। कितनी लाइंस हैं ये? 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक, तो मीन्स कि इसका फ्लक्स कितना है? 4। ओके, क्वांटिटिव डेफिनेशन इन टर्म ऑफ क्वांटिटी देखें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टूडेंट्स हम लिखते हैं φb इज इक्वल टू b डॉट a। डॉट प्रोडक्ट है तो आप जानते हैं कि डॉट में कॉस हमारे पास आता है, तो φb इज इक्वल टू b a कॉस थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई एरिया वेक्टर। ठीक, ये हमने चैप्टर 12 में भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। और देखें कि एरिया वेक्टर होता क्या है। तो एरिया वेक्टर है जी, इसकी 2 करैक्टरिस्टिक हैं कि ऐसा एरिया जो किसी सरफेस के एरिया के बराबर हो। ठीक, एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका जो एरिया है वो किसी सरफेस के एरिया के बराबर हो, और उस सरफेस के ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन, और सरफेस, उस सरफेस के हमेशा ये नॉर्मल या परपेंडिकुलर होगा। तो देखें जैसा कि ये एक प्लेन है, इसका एरिया है, ठीक है जी, ये सारा, तो ये आप देख रहे हैं कि मैं शेड भी कर देता हूँ, सारा इसका क्या है जी? एरिया। तो इस एरिया ये जो एरिया वेक्टर है, इसकी जो लेंथ है वो इस एरिया के बराबर है, और ये जो एरिया वेक्टर है ये इस एरिया के साथ नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, और एंगल कितना है? 90। तो स्टूडेंट पेपर में एमसीक्यूज जो है वो पूछा जा सकता है कि एरिया और एरिया वेक्टर के दरमियान क्या एंगल होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एरिया और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल जो है जी वो 90 का होता है। ठीक, तो आगे है जी स्पेशल केसेस। फर्स्ट है मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है जी, अब पहली बात तो ये स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको इधर बताया कि जो एरिया है और एरिया वेक्टर है, इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का है। तो अगर बात की जाए कि एरिया जो है, मीन जो प्लेन है, वो सरफेस वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, क्या है? लेट्स से ये जितने भी मार्कर्स हैं सारे क्या हैं जी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है जी, अब प्लेन क्या है इनके? पैरेलल। लेट्स से ये प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही। ठीक, अब प्लेन जो है वो पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये सारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एंगल कितना होगा? 90, और 90 पे क्या होगा? कॉस 0। ठीक, तो एक बात का ये ख्याल रखना है, अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं पेपर में मिस्टेक ये करते हैं कि वो एरिया, ठीक है जी, प्लेन, ये दोनों एरिया और प्लेन एक ही हैं, ठीक, और एरिया वेक्टर, इनके दरमियान फ़र्क नहीं समझ पाते। तो जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। अगर देखें ये जो सरफेस है प्लेन है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या है? परपेंडिकुलर। लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो इन फील्ड लाइंस के क्या होगा? पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो cos 0 पे 1 होगा। तो आए डिस्कस करते हैं। देखें मैक्सिमम फ्लक्स इफ़ एरिया वेक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा जो है जी वो क्या होगा? अब देखें ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है फील्ड लाइन के, लेकिन जो इसका एरिया वेक्टर है वो पैरेलल है। पैरेलल है तो एंगल 0, और cos 0 पे होता है 1, तो आ गया जी बी ए मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट है स्टूडेंट मिनिमम फ्लक्स। ठीक है जी, इफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, देन थीटा जो है वो क्या होगा? 90। अब प्लेन जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। तो हमने तो डॉट प्रोडक्ट लिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का,
तो इधर तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है, तो वो तो एंगल 90 है, और 90 पे स्टूडेंट cos 90 0, तो फाई जो है जी वो क्या हो गया 0 और मिनिमम फ्लक्स। ठीक, तो ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है स्टूडेंट फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस और एट एनी ओरिएंटेशन। अब ये जो प्लेन है या सरफेस है, ठीक है जी, ये हमारे पास अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ठीक, अब हो सकता है 45 है, हो सकता है 36 है, एट एनी एंगल। देखें यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जी वो कैलकुलेट किया जाएगा समेशन, ये क्या है सिग्मा समेशन के लिए बी डॉट डेल्टा ए। इस सरफेस के एरिया को हम स्मॉल पैचेस में, स्मॉल एरियाज में डिवाइड करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और हम फ्लक्स की वैल्यू जो है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, आगे है जी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स 5b। तो द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। ठीक है जी, किससे लिखते हैं WB वेबर, जो कि बराबर होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। किसके बराबर होता है जी, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ये कैसे आया, देखें अभी हमने लिखा था फाई इज इक्वल टू BA, तो B का यूनिट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो उसकी जो डायमेंशन है स्टूडेंट वो मेरे पास आ जाएगी ml स्क्वायर T-2 A-1। कैसे, जो B है इसकी डायमेंशन थी ml0 T-2 A-1, तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी जी ml स्क्वायर T-2 A-1। एक टर्म है स्टूडेंट मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आप इसे पहले भी जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया, लेकिन ये नाम आपने नहीं पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है जी, मैग्नेटिक इंडक्शन या इसका एक और नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B। तो देखें मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस पासिंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो फाई जो है जी वो बराबर था BA के, तो B किसके बराबर होगा फाई ओवर A। तो आप देखें इधर आ गया B इज इक्वल टू फाई ओवर A, तो जो इसका यूनिट है यूनिट ऑफ B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो क्या बनेगा, देखें इसका यूनिट था वेबर, क्या था जी वेबर, एरिया का क्या था मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो पहला यूनिट तो आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा B का एक और यूनिट भी तो था टेस्ला, और टेस्ला किसके बराबर था स्टूडेंट न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, और 1 टेस्ला बराबर था 10⁴ गॉस के। तो 4 के 4 यूनिट आपको फिंगर टिप्स पे जो है स्टूडेंट याद होने चाहिए, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।